गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि डिटरमाइंड्स ऑफ पर्सोनैलिटी। डिटरमाइंड्स ऑफ पर्सोनैलिटी में जो है, जैसे कि व्यक्ति के निर्धारक से तात्पर्य कुछ ऐसे फैक्टर से होता है जिसमें कि व्यक्ति जो है इसका विकास से होता है। मनोविज्ञान ने इस तरह के कारक को दो भागों में बांटा है। कुछ कारक ऐसे हैं जिनका जो है संबंध व्यक्ति के आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी या फिर जैविक प्रक्रिया से होता है और बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी होता है। इस तरह के कारक को हम जैविक कारक कि बायोलॉजिकल जो है डिटरमाइंड्स कहा जाता है। कुछ कारक ऐसे हैं जिसका संबंध जो है व्यक्ति के वातावरण से होता है। उन्हें जो है एक पर्यावरणीय कारक कहा जाता है। जन्म के बाद जो है व्यक्ति किसी समाज या संस्कृति के वातावरण में पाला पोसा जाता है और जो है वातावरण से संबंध भी कुछ ऐसे कारक से होते हैं जिसका संबंध जो है व्यक्ति के विकास को भी प्रभावित करता है। इन दोनों तरह के कारकों की व्याख्या जो है इस तरह से किया जाता है। सबसे पहली बात है जैविक कारक जो है एक या फिर आनुवांशिक कारक। जैविक कारक जो इसका जो है बायोलॉजिकल फैक्टर जो है एक जैविक इससे तात्पर्य होता है जैसे कि इसका कारक से होता है जो कि एक आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक जो है जन्म से पहले ही व्यक्ति में जो है एक मौजूद होते हैं और व्यक्ति का विकास को भी प्रभावित करता है। ऐसे जो है प्रमुख कारक जो है कुछ इस प्रकार से कहेंगे। एक है शारीरिक संरचना एवं विकास या फिर शारीरिक स्वास्थ्य जो है इस कारक का। शारीरिक संरचना से तात्पर्य ऐसा होता है कि प्राणी के शरीर के कद या रंग का गठन से होता है। जिस व्यक्ति की शारीरिक संरचना जो है सुडौल होती है उसका जो है शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। व्यक्ति के शारीरिक संरचना से संबंधित जो है ये सभी शील गुण जो है वंशानुगत होते हैं और यही कारण है कि प्रायः देखा जाता है कि लंबे माता पिता जो है उनके बच्चे भी लंबे होते हैं और जैसे कि शॉर्ट हाइट के बच्चे के माता पिता भी शॉर्ट होते हैं। माता पिता प्राय गोरे या सांवले, माता पिता के बच्चे सांवले या गोरे इस तरह से भी होते हैं। उससे काफ़ी सिलगुण जो है मिलता है और उनके जो है जैसे पूर्वज के सिलगुण जो है बच्चे या फिर इसका जो है किसी भी जो है परिस्थिति में बच्चों की शारीरिक कद की जो लंबाई जो है रंग या फिर माता पिता पे ही जो मिलता जुलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो है इन शारीरिक सिलगुण या फिर स्वास्थ्य का जो प्रभाव जो है मानसिक सिलगुणों के विकास में भी पड़ता है। और उसका बाद है शारीरिक रसायन एवं फिर उसका अंतस्रावी ग्रंथि। तो इसमें देखा गया है कि इसका अंतस्रावी ग्रंथि में भी है इस तरह का इसमें जो है ये जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी हम लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कभी कभी जो है रिएक्टिव हो जाते हैं। मीन्स कि सक्रिय जो है हो जाते हैं, कभी कभी निष्क्रिय भी हो जाते हैं। इसका जो है कि एक विषादी भी हो जाते हैं। इसका जो है शरीर का जो है एक रासायनिक होता है जिसमें कि नियंत्रण जैसे ग्लैंड के द्वारा भी हमारे शरीर को जो है एक ग्रंथि होती है जिसमें कि जैसे कि मान लीजिए कि वाही स्रावी ग्रंथि या फिर नालिका ग्रंथि और जो कि व्यक्ति को विकास की जो है व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में जो है नहीं है, क्योंकि इन ग्रंथियों के स्राव जो है विशेष पथ के होकर जैसे कि शरीर के बाहर चला जाता है। उसका जो है व्यवहार व्यक्ति के विकास पे भी इसका पड़ता है। और उसके बाद है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में है कि इस स्थान पे जो है
इसका जो है जैसे इसमें जो है इस ग्रंथि की जो है अग्रवर्ती के भाग जो है एक हार्मोन्स निकलता है, जिसमें कि सोमोट्रोपिन या फिर वर्धन हार्मोन्स प्रमुख है। जैसे कि मान लीजिए बचपन में इस हार्मोन्स में जो है अधिक निकलने के व्यक्ति के शरीर की लंबाई अधिक हो जाती है तथा हार्मोन्स की कमी होने पर व्यक्ति जो है एक बोना या शॉर्ट हाइट के दिखाई देते हैं। उसी प्रकार है जो है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि में है कि इस ग्रंथि के जो है स्थान जो है किडनी के ऊपर होता है और इस ग्रंथि में दो भाग होता है, बाहरी और भीतरी भाग। एड्रिनल जिसको कि हम बल्लूक या फिर जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स या भीतरी भाग को या फिर एड्रिनल जो है एक मेडुला कहा जाता है। एड्रिनल जो है इसका कॉर्टेक्स जो है जैसे कि मान लीजिए जैसे हार्मोन्स को जो है कॉर्टिन कहा जाता है। और उसके बाद जो है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथि के परिवर्तन से जो है या संवैविक रूप से सहगोचर व्यक्ति की परिस्थिति को सामना करता है। उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगी जैसे कि थायराइड ग्लैंड कि थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, उसके बाद फिर पैराथायराइड ग्लैंड बताऊंगी। धन्यवाद।